हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीरबल सिंह गुर्जर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेस्ट या जिसे कहते हैं मेमरी ग्लैंड। सबसे पहले कि ये क्या होता है, तो जो ये मेमरी ग्लैंड क्या है, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ही है जो कि आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पेक्टोरल रीजन में, सुपरफिशियल फेशिया में आपकी प्रेजेंट होती है। ये आपकी मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है, बट मेल में रूडिमेंट्री होती है और फीमेल्स में ये वेल डेवलप्ड होती है फीमेल एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम फीमेल्स में ये वेल डेवलप्ड होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मेल में भी एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कि जो ब्रेस्ट है या फिर हम कहें कि जो मेमरी ग्लैंड है, ये आपकी क्या होती है, इनलार्ज्ड हो जाती है। उस कंडीशन को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी कि ये क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है जो कि आपकी कहां पे प्रेजेंट होती है, सुपरफिशियल फेशिया में, पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट होती है। दूसरी आप लिखेंगे कि ये दोनों में मिलती है, मेल एंड फीमेल में, फाउंड इन बोथ सेक्सेस। एंड फिर आप लिखेंगे इट रिमेन्स रूडिमेंट्री इन मेल बट बिकम्स वेल डेवलप्ड इन फीमेल एट प्यूबर्टी। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है आपका यूनिवर्सिटी के लिए और इस पे शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाते हैं। कई बार इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी आ जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतना हो गया। मेल्स में हमने बात कर ली। मेल्स में ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे जिसमें कि इनलार्ज्ड होगी ब्रेस्ट, उसको कंडीशन को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। फिर आता है कि ये कहां पे प्रेजेंट होता है आपका, इसकी लोकेशन क्या होती है। तो यही लोकेशन है कि सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होता है, पेक्टोरल रीजन में। लेकिन इसके अलावा और क्या होता है कि इसमें एक, इसका मैं देखो एक डायग्राम बता देते हैं। ये देखो, ये इसका एक डायग्राम है जिसमें कि हमने क्या शो कर रखा है, ये ब्रेस्ट है और यहां पे आपका एक एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट बता रखा है। क्या बता रखा है, एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट। ये क्या है, ये एक स्मॉल एक्सटेंशन होता है इसकी सुपीरियर लेटरल पार्ट से। सुपीरियरली है और लेटरल साइड है, इसलिए इसको क्या बोला है, सुपीरियर लेटरल पार्ट। इसे एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस बोलते हैं, जो कि पियर्स करता है डीप फेसिया को और ये एक्सटेंड कर जाता है आपके एक्सिला तक। ये आपका डीप फेसिया को डीप फेसिया को पियर्स करके एक्सटेंड कर जाता है एक्सिला में। ये और सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट है जहां पे ब्रेस्ट ट्यूमर बनते हैं, वो यही है, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। ये देखो, एक स्मॉल एक्सटेंशन है इन सुपीरियर लेटरल पार्ट, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस जिसे बोलते हैं, हाउएवर पियर्स द डीप फेसिया एंड एक्सटेंड इनटू एक्सिला। इसके अलावा द एपरेचर इन द डीप फेसिया थ्रू विच एक्सिलरी टेल स्पेंस पासेस इनटू द एक्सिला। अब ये जहां से पास कर रहा है, यहां पे अगर हम कहें तो यहां पे क्या होता है, एक फोरामेन ऑफ लेंगर जिसे कहते हैं, उसके थ्रू ये क्या करता है, पास करता है। ये उसका भी एक डायग्राम होगा, ये रहा फोरामेन ऑफ लेंगर, जिससे ये पास कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोरामेन ऑफ लेंगर। और जो स्ट्रक्चर पास कर रही है जो कि एक्सिला में एक्सटेंड हो जाती है डीप फेसिया को पियर्स करके, वो स्ट्रक्चर है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पंज। किससे होकर के पास कर रहा है, तो फोरामेन ऑफ लेंगर से। ठीक है, इसके अलावा तो पासेज इनटू द एक्सिला इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ लेंगर। द एक्सिलरी टेल इज द साइट ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर। हाई परसेंटेज है ये साइट जहां पे की ब्रेस्ट ट्यूमर बनते हैं आपके। ये हो गया क्लियर। अब इसके अलावा ये तो हमने बस एक नॉर्मल बात कर ली। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि ये कहां से कहां तक होती है, तो देखो ये वर्टिकल में अगर हम बात करें, अगर हम वर्टिकली बात करें तो ये आपकी सेकंड से लेकर के सिक्स्थ रिब तक आपकी प्रेजेंट होती है वर्टिकली। कौन सी रिब से, सेकंड रिब से लेकर के सिक्स्थ रिब तक ये आपकी प्रेजेंट होती है वर्टिकली। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में कहां से प्रेजेंट होती है, हॉरिजॉन्टल में ये एक्सटेंड करती है आपकी जो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम जो है, ये आपकी कौन सी बोन है, स्टर्नम। ये इसका कौन सा बॉर्डर हो गया, लेटरल बॉर्डर हो गया। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेकर के यहां पे जो मिड एक्सिलरी लाइन है,
ये जो मिड एक्सिलरी लाइन है यहां तक ये आपकी एक्सटेंड करती है हॉरिजॉन्टल में, ऐसे यहां तक है, और ये सेकंड रिब से लेकर के सिक्स्थ रिब तक होती है। यहाँ पे बता भी रखा है, देखो ये यहाँ पे वर्टिकली सेकंड रिब से लेकर के सिक्स्थ रिब है, और हॉरिजॉन्टल की अगर हम बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में ये लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेकर के मिड एक्सिलरी लाइन तक एक्सटेंड करती है। तो अगर ये आपके लॉन्ग में आता है तो आप ऐसे ही एक एक पॉइंट वाइज लिखोगे। सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी, इसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखे कि ये मेल में रूडिमेंट्री होती है। इसके अलावा एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें कि मेल में ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाता है, उसको हम क्या बोल रहे थे, गायनेकोमेस्टिया। उसके बाद आप इसकी लोकेशन लिख सकते हैं। लोकेशन के बाद आप लिखोगे एक्सटेंट, ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है, तो वर्टिकल में लिखोगे, हॉरिजॉन्टल में लिखोगे, तो 2 पॉइंट्स आपके ये आ जाएंगे। देखो ये यहाँ पे वही आपका एक्सटेंट बताया हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी अभी बता दिया। इसके बाद आते हैं कि इसके रिलेशन क्या है। तो डीप एस्पेक्ट ऑफ ब्रेस्ट इज रिलेटेड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप। किस किस से ये आपका रिलेशन है, इसकी किस किस से रिलेटेड है। तो देखो डायग्राम, ये है इसका डायग्राम, जहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो यहां पे आपका वेट, हाँ, तो ये एक ब्रेस्ट का डायग्राम है जिसमें कि यहां पे क्या है, निप्पल है। इसके आसपास जो एरिया होता है उसको बोलते हैं एरियोला, अभी हम बात करेंगे। इसके अलावा अब यहाँ पे कौन कौन सी मसल आती हैं, क्या चीजें, तो वो देखते हैं। देखो एक मसल तो आपकी ये रही पेक्टोरलिस मेजर, ये कौन सी मसल हो गई आपकी, पेक्टोरलिस मेजर मसल, तो पेक्टोरल मेजर। इसके अलावा यहाँ पे पेक्टोरल फेशिया भी है आपका प्रेजेंट, पेक्टोरल फेशिया, पेक्टोरल फेशिया और द डीप फेशिया कवरिंग द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरल फेशिया क्या कर रहा है, आपकी जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है उसके एंटीरियर वाले पार्ट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये प्रेजेंट एंटीरियर में आपका ये रिलेशन आ जाएगा पेक्टोरल फेशिया। इसके अलावा 3 मसल्स यहां पे आती हैं, वो है आपकी पेक्टोरलिस मेजर आ गई एक, तो पेक्टोरलिस मेजर मसल, सेरेटस एंटीरियर मसल आ जाती है, और एक एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आ जाती है। ये इसके रिलेशंस में आ जाएंगे, रिलेशन फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप। क्लियर है। इसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें केवल 3 पॉइंट्स पढ़ने होते हैं इसकी स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में कितने पॉइंट पढ़ने होते हैं, 3। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाहर की जो स्किन है उसकी, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में आ जाते हैं आपके जो कनेक्टिव टिश्यू वगैरह होते हैं। स्ट्रोमा में हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रोमा में हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और जो फैट होता है उसको हम स्ट्रोमा के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पेरेन्काइमा हम पढ़ेंगे कि इसमें डक्ट हैं, इसमें साइनस हैं, या फिर इसमें लोब्स हैं, लोब्यूल्स हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे पेरेन्काइमा में। तो 3 हेडिंग्स में इसको पढ़ते हैं हम, इसकी स्ट्रक्चर को 3 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्किन की। तो सबसे पहले अगर हम स्किन के बारे में बताएं तो स्किन के बारे में आप देखो, स्किन में आपका क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें निप्पल, तो स्किन में आपका क्या आ जाएगा, निप्पल आ जाएगा एक, तो जो कि क्या है, एक कोनिकल प्रोजेक्शन होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। यूजुअली अगर हम देखें तो ये 4th इंटरकोस्टल स्पेस में आपका एट द लेवल ऑफ 4th इंटरकोस्टल में आपका प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एरियोला होता है जो कि उसके अराउंड जो एरिया होता है, निप्पल के अराउंड का जो एरिया होता है, पिगमेंटेड स्किन का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम एरियोला। चलिए बात करते हैं इनकी एक एक करके। सबसे पहले स्किन, स्किन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं निप्पल, कोनिकल प्रोजेक्शन है जो कि आपका बिलो द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट, यूजुअली एट द लेवल ऑफ 4th इंटरकोस्टल स्पेस में ये आपका प्रेजेंट होता है यूजुअली। फिर अगर हम बात करें एरियोला की, तो एरियोला में क्या होता है, इट इज द सर्कुलर एरिया ऑफ पिगमेंटेड स्किन सराउंडिंग द बेस ऑफ द निप्पल। तो जो निप्पल है उसके बेस में जो सराउंडिंग एरिया है जो कि डार्क पिगमेंटेड है, आपका पिगमेंटेड जो एरिया है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एरियोला। इसमें क्या होता है, सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पे ऑयली सिक्रीशन होता रहता है। क्यों, ताकि ये जो है वो आपका ड्राई ना हो, इसमें क्रैक्स ना आए, ठीक है। तो ये क्या करता है, लुब्रिकेट करता है निप्पल और एरियोला को, जो कि इसे प्रिवेंट करता है ड्राइंग से और क्रैकिंग से। इसके अलावा इसका जो कलर होता है एरियोला का, वो
वेरी करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें वेरी द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द एरियोला बिकम्स डार्कर एंड इनलार्ज्ड। क्लियर है। तो स्किन में हमने दो चीजें पढ़ी, एक हो गया आपका निपल और एक हो गया एरियोला। निपल की अगर हम बात करें कॉनिकल प्रोजेक्शन है और एट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ये प्रेजेंट होता है। एरियोला की बात की, डार्क पिगमेंटेड स्किन जो सराउंडिंग होती है उसमें बेस में वो होती है। इसमें मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं ऑयली सिक्रीशन, जिसकी वजह से ये कैसे काम करता है, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है निप्पल और एरियोला के लिए, जिसकी वजह से ये प्रिवेंट करता है ड्राइंग और क्रैकिंग से। और इसका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एरियोला का जो साइज है वो बढ़ जाता है और बिकम्स डार्कर हो जाती है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया स्किन। हमने तीन चीजें पढ़नी थी, स्किन था, स्ट्रोमा था। स्ट्रोमा में हम क्या चीज पढ़ते हैं, स्ट्रोमा में हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर जो फैट और जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हम उसकी बात करते हैं। तो द स्ट्रोमा ऑफ ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट, इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रेस्ट। ये क्या करता है, आपका फ्रेमवर्क बनाता है ब्रेस्ट का। द कनेक्टिव टिश्यू कंडेंस टू फॉर्म फाइब्रस स्ट्रैंड। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये एक फाइब्रस स्ट्रैंड या सेप्टा बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। क्या बोलते हैं इसको, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये एक फाइब्रस स्ट्रैंड बनाते हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। क्लियर है। ये क्या करता है, ये जो लिगामेंट होता है ना, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर ये आपका मेंटेन करता है प्रोट्यूबरेंस ऑफ ब्रेस्ट को। किसको मेंटेन करता है, जो ब्रेस्ट का प्रोट्यूबरेंस है उसको ये मेंटेन करके चलता है। स्ट्रोमा में हमने क्या पढ़ा, लिगामेंट ऑफ कूपर, ये पता होना चाहिए, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। तो द लिगामेंट ऑफ द कूपर मेंटेन द प्रोट्यूबरेंस ऑफ द ब्रेस्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा में देखो, पेरेन्काइमा में एक स्ट्रक्चर आएगी लोब की, इसी से मैं आपको बता देता हूं। देखो पेरेन्काइमा में सबसे पहले तो इसमें क्या आता है, आपका जो पेरेन्काइमा होता है ये एक ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट जो कि आपका सीक्रेट करता है मिल्क को, ताकि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको मिल्क मिल सके। ठीक है। अब इसमें क्या होती हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें, एक इसमें बहुत 15 से 20 लोब्स होते हैं। क्या होते हैं, 15 से 20 लोब्स होते हैं। यहां पे आपको एक लोब्स की स्ट्रक्चर बता रखी है। तो 15 से 20 लोब्स होते हैं। वो जो लोब्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं लोब्यूल्स में। यहां पे देखो ये रहे लोब्यूल्स, इस तरीके से ये बहुत सारे इसमें क्या हुए हैं, लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं। एक लोब के अंदर देखो 15 से 20 लोब है। वो जो लोब हैं वो डिवाइडेड हैं किसमें, लोब्यूल्स में। लोब्यूल्स जो हैं वो आपके कंटेन कर रहे हैं एसिनाई को। उनके अंदर क्या होती है, एसिनाई प्रेजेंट होती है। और ये लैक्टिफेरस डक्ट्स के थ्रू, लैक्टिफेरस डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। और यहां पे देखो लैक्टिफेरस जो साइनस है इसमें क्या होता है, मिल्क स्टोर होता है। तो यहां पे मिल्क स्टोर होता है और वो लैक्टिफेरस डक्ट्स के थ्रू ड्रेन होता है। क्लियर है। और ये आगे जो एरिया देके रखा है ये एरियोला है, ये निपल है। क्लियर है। अब एक बार मैं इसी को आपको बता देता हूं कि इसको लिखना कैसे है। ठीक है। देखो पेरेन्काइमा, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट सीक्रेट मिल्क टू फीड द न्यूबॉर्न बेबी, इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 लोब्स। और ये जो लोब, ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स, जो कि आपका कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ एसिनाई। ईच लोब इज ड्रेन्ड बाय ए लैक्टिफेरस डक्ट, ईच डक्ट एक्सपेंड इनटू लैक्टिफेरस साइनस, जो कि क्या करता है, सर्व एज ए रिजर्वियर ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन। ये एक जो लैक्टेशन पीरियड होता है उसमें आपका रिजर्वियर की तरह काम करता है मिल्क का। तो ये हो गया इसकी बात। अब बात करते हैं आर्टीरियल सप्लाई और वीनस सप्लाई की। ठीक है। तो आर्टीरियल सप्लाई और वीनस सप्लाई में दोनों ही आपकी ये मान के चलो कि सेम है। बस आपको क्या करना है, ये देखो ये इसका आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट का डायग्राम। आर्टीरियल सप्लाई में मेनली आपको 3 आर्टरी याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। क्या याद रखना है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी।
एक आपको याद रखना है एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी हो गया, और एक आपको याद रखना है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, और एक हो गया इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये 3 आर्टरी होती हैं जो कि आपकी ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई देती है। अब जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है, ये इसकी परफोरेटिंग ब्रांच थ्रू इट्स परफोरेटिंग ब्रांच विच पियर्स द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ऐसे ही आपकी जो एक्सिलरी आर्टरी है वो लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक, ये सुपीरियर थोरेसिक, लेटरल थोरेसिक, इनके थ्रू आपकी एक्सिलरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। एक्रोमियोथोरेसिक, ये सब इसी की एक्सिलरी आर्टरी की है। और जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल है, इसकी लेटरल ब्रांचेस थ्रू देयर लेटरल ब्रांचेस, तो लेटरल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो है वो आपकी ब्रेस्ट को सप्लाई करते हैं। तो ये हो गई ब्रेस्ट की आर्टीरियल सप्लाई। अगर हम बात करें इसका वीनस सप्लाई क्या होगी, सेम यही वेन कर देना, नाम वही सेम। यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी थी, एक्सिलरी वेन हो जाएगा। यहाँ पे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी थी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन कर देना। और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी थी, इंटरनल थोरेसिक वेन कर देना। ये इसका वीनस ड्रेनेज हो गया, ये इसका वीनस ड्रेनेज हो गया। एक्सिलरी वेन, इंटरनल थोरेसिक वेन, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। अब बात करते हैं इसकी नर्व सप्लाई की। तो इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है आपकी, देखो, द नर्व सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट इज प्राइमरली सोमेटोसेंसरी होती है, जो कि आपकी डायरेक्ट कहां से होती है, सेकंड से 6th इंटरकोस्टल नर्व्स के थ्रू होती है, और उनकी भी एंटीरियर और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस। क्लियर है? इसकी नर्व सप्लाई क्या है, सेकंड टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व्स थ्रू देयर लेटरल एंड एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांचेस। ये इसकी नर्व सप्लाई हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, और यहीं से आपके क्लिनिकल क्वेश्चंस भी बनेंगे। आगे हम एक और वीडियो बना देंगे जिसके अंदर क्या होगा, इसी का आपका क्लिनिकल एनाटॉमी कंप्लीट होगी, ठीक है, जिसमें इसके जो कैंसर है, प्यूडी ऑरेंज है, वो सारी चीजें मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपका इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी आ जाएगी। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज यानी कि सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि इसमें आपके लिम्फ नोड कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, ये है इसका डायग्राम जो कि आपको याद रखना है। डायग्राम से याद करोगे, याद रह जाएगा। कैसे? ये एक डायग्राम है, इसमें अगर मैं बात करूं, ये देखो, यहां पे ये निपल को मैंने हाईलाइटेड कर दिया। अब इसके अराउंड जितने भी हमारे लिम्फ ग्रुप्स हैं वो हमें पता होने चाहिए कि लिम्फ नोड के कितने ग्रुप्स हैं। आपको 5 याद रखने हैं। सबसे पहले इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड। अच्छा, सबसे पहले ही अगर आप याद रखें तो सबसे पहले याद रखें एक्सिलरी लिम्फ नोड। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा यही काम का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सिलरी लिम्फ नोड। सेकंड नंबर पे आप याद रख सकते हैं इंटरनल में। ऐसा क्रम से याद रखना कोई जरूरी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। एक्सिलरी लिम्फ नोड हो गया, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड हो गया, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड हो गए। 3 हो गए। मैंने कहा था आपको 5 याद रखने। चौथा हो जाएगा डेल्टोपेक्टोरल, या डेल्टोपेक्टोरल को और क्या बोलते हैं, सिफेलिक भी बोलते हैं। और एक आ जाएगा आपका सुप्राक्लेविकुलर नोड। कैसे याद रखेंगे? सिंपल सा याद रखना कि जो देखो, ऐसे याद रख सकते हैं आप कि जो ब्रेस्ट है, ठीक है, जो ब्रेस्ट है उसमें आपके जो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस है, एक्सिलरी टेल जो है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, एक्सिला में। तो एक तो एक्सिलरी लिम्फ नोड हो गए। अब एक्सिलरी लिम्फ नोड में भी कई ग्रुप्स आते हैं। ये सब डिवाइडेड होता है अलग अलग ग्रुप्स में, जैसे कि आपका इसी में एपिकल हो गया, सेंट्रल हो गया, लेटरल हो गया, एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया। तो ये सारे इसी के ही है, ये इसी के सब ग्रुप हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद में कैसे याद रखेंगे इसको? एक्सिलरी लिम्फ नोड हो गया, उसके बाद में एक आता है आपका इंटरनल मेमोरी नोड।
जो पोस्टीरियरली में प्रेजेंट होता है इंटरकोस्टल्स में, वो हो गया पोस्टीरियर इंटरकोस्टल। जो क्लेविकल के ऊपर प्रेजेंट हैं उनको बोलेंगे सुप्रा क्लेविकुलर, और जो डेल्टोपेक्टोरल रीजन में है उनको बोलेंगे डेल्टोपेक्टोरल। क्लियर है? इनको बार बार रिपीट करते हैं, ये आपको ऐसे ही याद रखने हैं और डायग्राम के थ्रू याद रखना, रटने में मत लगना। रटने लगोगे एक एक करके सारे भूल जाओगे। तो सबसे अच्छा क्या है तरीका कि आप इनको रटे नहीं, आप इनको बस समझें कि कौन सा कहां पे है, एक डायग्राम के थ्रू क्लियर कर लें बस। क्लियर है? तो ये तो हो गए इनके ग्रुप्स बता दिए मैंने कि ये आपके कौन कौन से लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड सब डिवाइडेड होता है 4। तो हमने अभी तक बात कर ली ग्रुप्स की। अब अगर हम बात करें एक बार लिम्फेटिक ड्रेनेज, द लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्रेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक आता है आपका सुपरफिशियल और एक आता है आपका डीप। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ड्रेन द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट। तो सुपरफिशियल जो लिम्फेटिक्स है वो ड्रेन होता है द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट। अब स्किन ऑफ द ब्रेस्ट लेकिन निप्पल और एरियोला को छोड़ करके, ठीक, निप्पल और एरियोला को छोड़ करके जितनी भी स्किन है वो सारा आपका सुपरफिशियल लिम्फेटिक ड्रेन होता है। और जो डीप लिम्फेटिक्स है उसमें आपका पेरेन्काइमा आ जाएगा और जो स्किन है निप्पल और एरियोला की वो आ जाएगी। क्लियर है? अब एक प्लेक्सस और होता है जो कि आपका ए प्लेक्सस ऑफ लिम्फ वेसल्स डीप टू द एरियोला, एरियोला के डीप में प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपे। सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपे जिसे कहते हैं, ये आपका प्रेजेंट होता है, जो कि एंड मोस्ट ऑफ द लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्रेन इनटू द एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। अब आपको 2-3 बातें आपको याद रखनी है इसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज में। सबसे पहले तो कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है सुपरफिशियल और एक होता है डीप। जो सुपरफिशियल होता है वो स्किन से करता है लेकिन निप्पल और एरियोला को छोड़ करके। दूसरा आता है कि जो डीप लिम्फेटिक्स है वो ड्रेन होता है आपका स्किन और जो पेरेन्काइमा है, जो भी बचा वो सारा कुछ निप्पल और एरियोला के साथ वो उसमें ड्रेन करेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि एक और प्लेक्सस आपका प्रेजेंट होता है जिसको हमने बोला सब एरियोलर प्लेक्सस, जो कि इसके डीप में प्रेजेंट होता है एरियोला के। और एक हमने पढ़ा कि ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द जो लिम्फ होता है, ज्यादातर जो लिम्फ है वो आपका कहां पे ड्रेन होता है, एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। एक्सिलरी लिम्फ नोड के एंटीरियर ग्रुप में ड्रेनेज होता है। इसका देखो डायग्राम से अगर हम बात करें तो ये देखो, ये है आपका एक इसका डायग्राम, जिसमें कि हमने क्या किया है, ब्रेस्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ब्रेस्ट को हमने क्या किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, अपर लेटरल, लोअर लेटरल, अपर मीडियल और लोअर मीडियल, ऐसे हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है? अब इसमें से आप देखो, 1 मिनट देखो, इसको एक बार थोड़ा सा जूम कर दिया। अब देखो, अगर हम बात करें, अब एक एक की हम बात करेंगे, 4 क्वाड्रेंट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। अगर हम बात करें लेटरल क्वाड्रेंट की, जो लेटरल साइड का क्वाड्रेंट है, अपर लेटरल और लोअर लेटरल, तो अगर हम लेटरल क्वाड्रेंट की बात करें तो ये जो ड्रेन होता है वो कहां पे हो रहा है, आपके एक्सिलरी लिम्फ नोड में। ये कहां पे ड्रेन हो रहा है, देखो ये कहां पे ड्रेन हो रहा है, ज्यादातर जो है वो आपका कहां पे ड्रेन हो रहा है, एक्सिलरी में भी एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में। तो द लिम्फ फ्रॉम द लेटरल क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट इज ड्रेन इनटू एंटीरियर, ये एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड है, और पेक्टोरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। तो ये तो आएगा इसमें, किसमें ड्रेन हो गया, ये ड्रेन होगा आपके एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड में, लेटरल वाला। अगर हम बात करें मीडियल क्वाड्रेंट की, मीडियल क्वाड्रेंट का किसमें होगा, तो देखो मीडियल क्वाड्रेंट का किसमें हो रहा है, यहां पे इधर कौन सा है, ये है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड। तो इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में ड्रेन होगा। क्लियर है क्या? लेकिन कई बार क्या होता है, ये आपका इस साइड के इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड को छोड़ करके अपोजिट साइड के मेमोरी इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड में भी ड्रेन हो जाता है। अरे जैसा यहां पे है सेम ऐसा दूसरी साइड भी होगा। तो कई बार क्या होता है, ये इसमें ड्रेन होने के बजाय अपोजिट साइड के में भी ड्रेन हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ जो लिम्फ वेसल्स होती हैं लोअर मीडियल की, यहां पे अगर हम बात करें, ये आपका कौन सा पोर्शन हो गया, ये हो गया आपका लोअर मीडियल। तो लोअर मीडियल की कई बार क्या होता है, फ्यू लिम्फ वेसल्स फ्रॉम द लोअर मीडियल क्वाड्रेंट, जो कि क्या करती हैं, इसको जो
ब्रेस्ट है, इससे आपकी ये पियर्स कर जाती हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को और कम्युनिकेट करती हैं सब पेरिटोनियल लिम्फ वेसल्स के साथ, तो वहां से कम्युनिकेट कर लेती है। इसके अलावा एक और आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, लिम्फ वेसल्स फ्रॉम द डीप सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट पियर्स पेक्टोरलिस मेजर एंड क्लेविपेक्टोरल फेसिया टू ड्रेन इनटू द एपाइकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। एपाइकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये रहा एपाइकल एक्सिलरी लिम्फ नोड। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े लिम्फेटिक ड्रेनेज में, हमने कुल मिला के 4 पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि द लिम्फ फ्रॉम द लेटरल क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट इज ड्रेन्ड इनटू एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, या फिर आप एक्सिलरी लिम्फ नोड भी लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि जो द लिम्फ फ्रॉम द मीडियल क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट इज ड्रेन्ड इनटू इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड एंड समटाइम्स सम लिम्फेटिक्स may go to the internal memory lymph node of opposite side। क्लियर है, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमने लिख दिया कि लेटरल साइड का कहां पे ड्रेन हो रहा है, दूसरा लिख दिया मीडियल साइड का कहां हो रहा है, तीसरा पॉइंट हमें लिखना है कि इसका जो लोअर मीडियल है वो आपका कई बार क्या होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को क्रॉस करके सब पेरिटोनियल लिम्फ वेसल्स से कम्युनिकेट कर लेता है, तो वहां पे ड्रेन होगा। और फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है कि जो लिम्फ वेसल्स हैं जो डीप सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट वो आपकी पियर्स करती हैं पेक्टोरल्स मेजर एंड क्लेविपेक्टोरल फेसिया को, और वो आपकी कहां पे ड्रेन होती हैं एपाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में, जो कि एक्सिलरी लिम्फ नोड का ही एक टाइप है। अपाइकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड में ड्रेन होती है। यहाँ आपको 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और ये आपके कंप्लीट हो गया लिम्फेटिक ड्रेनेज। क्लियर है क्या? अब यही सारे मैंने पॉइंट्स में आपको एक एक करके लिखे हैं यहाँ पे। लिम्फेटिक ड्रेनेज, सबसे पहला पॉइंट कि जो लेटरल क्वाड्रेंट है वो कहां पे ड्रेन होगा, एंटीरियर एक्सिलरी और पेक्टोरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड भी इसे कहते हैं। इसके अलावा द लिम्फ फ्रॉम द मीडियल क्वाड्रेंट का जो है वो कहां पे ड्रेन होगा, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड में। लेकिन कई बार क्या होगा, कुछ जो लिम्फेटिक्स हैं वो आपके इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड में जाएंगे लेकिन अपोजिट साइड के में चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट कि जो लोअर मीडियल है वो आपका क्या करेगा, पियर्स करेगा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को और कम्युनिकेट करता है सब डायफ्रामेटिक और सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस से। और फोर्थ पॉइंट कि ये जो डीप सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट है ये पियर्स करता है पेक्टोरलिस मेजर को और क्लेविपेक्टोरल फेसिया को, ड्रेन कहां पे होगा, आपके एपाइकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड में। ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ये इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज आपका कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अबाउट 75% ऑफ द लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट इज ड्रेन्ड इनटू एक्सिलरी नोड। लगभग 75% जो लिम्फ है ब्रेस्ट से वो कहां पे ड्रेन होगा, आपका एक्सिलरी नोड्स में। और जो 20% होता है वो होता है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड। इसलिए मैंने कहा था कि आपको एक्सिलरी लिम्फ नोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय औरों के, और भी इंपॉर्टेंट है ही लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 5% इनटू द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड। इसके अलावा जो है वो सारे अदर्स में आएंगे। अब ये फिक्स ही नहीं है कि सर फिक्स 75% है, फिक्स 20% है, लेकिन अराउंड 75%। बाकी के जो भी हैं, अब ऐसे तो अदर्स में जो भी आएंगे जैसे कि डेल्टो पेक्टोरल हो गया या सुप्रा क्लेविकुलर हो गया, वो सारे लिम्फ नोड अदर्स में आ जाएंगे। मेन यही है आपके, इसलिए यहाँ पे राउंड फिगर में दे दिया कि भाई 75% तो लगभग एक्सिलरी नोड ही है, 20% तो लगभग इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड है और 5% पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड है। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक डायग्राम देके रखा है जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि सब एरिकुलर प्लेक्सस ऑफ सेपे। ठीक है, तो ये है आपका सब एरिकुलर प्लेक्सस ऑफ सेपे का डायग्राम। अगर अब आपका ये आता है लॉन्ग में तो आपको सारे हेडिंग्स में लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे डेफिनेशन, सबसे पहले आएगी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद आएगी उसकी लोकेशन, लोकेशन के बाद आएगा उसका एक्सटेंट, कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, उसके बाद उसकी कुछ डिटेल्स, उसकी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में आपको 3 पॉइंट बताने पड़ेंगे, स्किन, स्ट्रोमा और पेरेन्काइमा। ठीक है, इसके बाद इसकी ब्लड सप्लाई आएगी जिसमें आर्टीरियल सप्लाई और वीनस सप्लाई आप दोनों लिख सकते हैं।
और उसके बाद आप लिम्फेटिक ड्रेनेज लिखेंगे और लिम्फेटिक ड्रेनेज के बाद में आप क्लिनिकल एनाटॉमी लिखेंगे और कुछ डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम आपको कौन कौन से बनाने हैं, तो देखो, एक तो ये वाला डायग्राम आपको आना चाहिए कि कौन कहां पे ड्रेनेज हो रहा है। इसके अलावा आप ये भी बना सकते हैं, दोनों में से आपको एक ना एक तो आना ही चाहिए, ठीक है। और वो याद रहे लिम्फेटिक ड्रेनेज वाला कि कहां पे ड्रेनेज हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे केवल ग्रुप्स बता रखे हैं, लेकिन कौन सा कहां पे ड्रेनेज हो रहा है क्या है, तो वो उस डायग्राम से क्लियर होगा। तो मेरा मानना तो यही है कि आप इस वाले डायग्राम को अच्छे तरीके से याद रखें। लिम्फेटिक ड्रेनेज में एक्स्ट्रा के लिए आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये अगर आप चाहें तो ये भी बना सकते हैं, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट का, अगर लॉन्ग में आता है तो। एक डायग्राम आप ये बना सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द लोब ऑफ द मेमरी ग्लैंड, और एक आपको ये वाला डायग्राम पता होना चाहिए। ये डायग्राम भी आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड। अब रही बात इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की। क्लिनिकल एनाटॉमी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी कवर करूंगा। इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी, स्पेशल इसी की केवल क्लिनिकल एनाटॉमी, जो कि आपकी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।